given an isosceles triangle whose one angle is 120 degree and radius of its in circle is √3, then the area of triangle in स्क्वायर यूनिट। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा, एक एंगल 120 डिग्री दे रखा, रेडियस ऑफ इस इन सर्कल बोले तो छोटा आर दे रखा, √3, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमसे पूछ रहा। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल एक बना लेते हैं। ये मेरा ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैं जानता हूँ टू साइड इक्वल होता है, तो मैं AB = AC में कर दिया हूँ, ठीक है। ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस, AB = AC। अगर दो साइड इक्वल होता तो उसके सामने अपोजिट जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। AC के अपोजिट B, AB के अपोजिट C, एंगल B बराबर एंगल C में लिख दिया हूँ। अब मैं एंगल B और एंगल C को कुछ मान लेता हूँ, ये x है, ठीक है। एंगल B बराबर एंगल C x है और एक एंगल 120 दे रखा था, ये एंगल है 120 डिग्री मेरा हो गया। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो मैं लिख दिया हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180, 120 प्लस x = 180। तो 2x = क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो x = मैं क्या हो गया 30 डिग्री, मतलब एंगल B = एंगल C में कितना हो गया 30 डिग्री। मेरा एंगल तो पता चल गया। और छोटा r हमें क्या दे रखा है √3 दे रखा। छोटा r क्या होता है फॉर्मूला डेल्टा/s है, तो डेल्टा/s है। s बोले तो a + b + c। देखो ये बड़ा a के सामने मैं छोटा a लिखता हूँ, बड़ा b के सामने छोटा b लिखता हूँ, बड़ा c के सामने छोटा c लिखता हूँ, छोटा c। ये तो मेरे को गिवन दे रखा है छोटा r इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल फार्मूला होता है छोटा r का डेल्टा/s। ये मेरा डायग्राम हो गया। ये b = c है, ये बड़ा r के सामने ये लिखा हूँ। ये 30 डिग्री अभी सॉल्व करके है। ये 120 गिवन दे रखा है क्वेश्चन वालों ने। AB = AC गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैं AB और AC को कुछ मान लेता हूँ, मान लिया लेट AB = AC = y मान लिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जानते हो क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। बोले तो मैंने क्या किया प्रोडक्ट ऑफ साइड, देखो C × B साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों बीच साइड के बीच में ये इंक्लूड कर रहा है एंगल, तो साइन ऑफ A का वैल्यू कितना है 120। या C और B को मैं क्या मनाऊँ, मतलब AB = AC को मैं y मनाऊँ, मतलब C = B y है, तो y × y हो गया ये दिस। साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 180 - 60। मैं जानता हूँ फेज 1 में पढ़ा हूँ साइन 180 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 60। और साइन 60 का वैल्यू तो सभी को याद रहता है √3/2। ये क्या हो गया डेल्टा √3/4 y²। डेल्टा तो मेरे को निकल गया, अब s चाहिए। s के लिए क्या करूँगा a + b + c/2, तो मैं कर देता हूँ a + b + c/2। b और c को मैं y माना हूँ, क्या कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल होता है, पता है, तो ठीक है। a मेरे को नहीं आया है, तो a कैसे पता कर लेंगे, a कैसे पता करेंगे। देखो एंगल तीनों दे रखा है, सबसे अच्छा क्या दिख रहा है साइन रूल। साइन रूल लगाओ, a पता कर लो। साइन रूल में मैं क्या पढ़ूँ a/sin A = b/sin B = c/sin C। साइन ए एंगल ए कितना 120 है, एंगल बी कितना है 30 डिग्री, एंगल सी कितना है 30 डिग्री। ये दोनों को एक साथ क्लब कर लेते हैं, a/sin 120 y/sin 30 डिग्री। देखो तो क्या होगा, ये इधर चला आएगा तो क्या होगा y × sin 120 / sin 60। sin 120 को क्या लिख सकते हैं sin 180 - थीटा, बोले तो sin 180 - 60 क्या होता है sin 180 - थीटा sin थीटा। ठीक है, फेज 1 में पढ़े थे, तो y sin 60 में लिख दिया हूँ, इधर sin 30। sin 60 का वैल्यू पता है हमें √3/2 होता है, sin 30 1/2। 2 ने 2 को मारा तो क्या बच गया a = मेरे को क्या आया √3y। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ a = √3y, a = √3y में पुट कर दिया हूँ। s = मेरे को ये आ गया, मेरे को डेल्टा पता है और क्वेश्चन वाला ने r दे रखा, तो r = डेल्टा/s। डेल्टा मैं निकाल लिया हूँ, s निकाल लिया हूँ, r पता है, तो चिपका दो, आ जाएगा आंसर मेरा। देखो r = डेल्टा/s होता है, डेल्टा अभी तुरंत सॉल्व किए √3y²/4, s सॉल्व करके √3y + 2y/2। आइए r दे रखा है क्वेश्चन वालों ने गिवन, अब मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये क्या है डिवाइड में है, डिवाइड दे दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे पलट जाएगा तो क्या होगा √3y²। आइए 2 ने 2 को मारा तो ये हो जाएगा, अपॉन y कॉमन आएगा तो √3 + 2। यहाँ पर क्या बचेगा, y ने y को मारा, y/2 × √3 + 2। यहाँ ये √3 ने √3 को मारा तो ये इधर चला गया, तो y = दिस आया, y मेरे को आ गया। अब देखो हमको ट्रायंगल का पूछा, ट्रायंगल, तो इक्वेशन फर्स्ट में चलो, इक्वेशन फर्स्ट। देखो ट्रायंगल पूछा, ट्रायंगल √3/4 y² आया, y का वैल्यू अभी तुरंत आया, यहाँ पर चिपका देंगे, मेरा ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमसे पूछा है क्वेश्चन वालों ने, तो y का वैल्यू मैं ये इक्वेशन फर्स्ट में चिपका रहा हूँ, तो ये चिपका दिया तो इसका स्क्वायर होगा तो 4 बाहर निकलेगा।
अंदर में √3 + 2, ये 4 ने 4 को मारा तो a + b का स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर क्या होगा 3 + 4 + this, तो ये क्या होगा 7 + 4 √3। तो इसको अंदर खोल देंगे 7 √3 4 √3 √3 क्या होगा √3 × √3 3, तो 12। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा।